पहले मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमें भी सीमांत चेतना मंच पूर्वोत्तर की इस मंच से कुछ बातों को रखने के लिए निमंत्रण दिया और हम आ पाए। उसके लिए सीमांत चेतना मंच पूर्वोत्तर, प्रतिबंध दादा और सब अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सीमांत क्रीड़ा महोत्सव 25 में जितने मंच में हमारी बड़े अधिकारीगण और संकल्पित लोग बैठे हुए, सीमांत चेतना मंच पूर्वोत्तर के जितने अधिकारी गुवाहाटी से हो या पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों से हो, हमारी काफ़ी माताएं, बहनें और मीडिया के लोग और 9 अलग अलग जिलों से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ की 20 किलोमीटर के अंदर में रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों जो इस सीमांत क्रीड़ा महोत्सव में भाग लेने के लिए आया है, आप सबों को नमस्ते। और हमारे नागालैंड प्रदेश की युवाओं से भी, बच्चों से भी, उनके तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले आप लोगों को देख के मेरे मन बहुत उत्साहित हो गया। अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े और कोई बच्चे तो ऐसे कपड़े लगा हुआ है कि अंधेरे में बिजली भी नहीं रहेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा। अगले बार मुझे भी ऐसा कुछ कपड़े लगाना पड़ेगा। उज्जवल भारत का, विशाल भारत का, आने वाले विकसित भारत का आप लोग उज्जवल लोग हैं। हमारे भाई और बहन लोग सीमा की छोटे छोटे गांवों से आप लोग यहाँ गुवाहाटी शहर में आया है। इस महोत्सव में कोई जीता, कोई हारा, खेल कूद किया, ये सब तो होते रहेंगे, मगर जो मनोबल से आप लोगों ने इस महोत्सव में भाग लिया है, इसकी यादों को आप लेके अपने गांव में लेके जाना। हमारे छोटा भाई और बहन लोग, आज भारत सरकार का ये प्रयास है, सीमा चेतना मंच पूर्वोत्तर का ये प्रयास है कि विकसित भारत का एक अंग जो पूर्वोत्तर कहते हैं, उसको भी मजबूत भारत का एक अंग बनाने का कोशिश जारी है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में सिर्फ असम में नहीं, हमारी अरुणाचल, हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, सब स्थानों में आपकी तरह, हमारी तरह गांव में रहने वाले लोग पूर्वोत्तर की उस पहाड़ों के ऊपर या असम की जो धरती है, वहां आप लोगों की तरह बहुत लोग हैं। भारत सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद, और प्रतिबंध दादा को तो मैं देखते रहता हूं। सीमा चेतना मंच के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोहिमा में हमेशा मिलते हैं। मैं पहले सोचते थे ये क्या करने के लिए बॉर्डर में इतना घूमता है, इतना शहर छोड़ के गांव गांव में वहां कार्यकर्ता क्या करते हैं।
चूंकि देश की भावना पूर्वोत्तर की तरफ और वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जहां हम लोग भी नहीं जाना चाहते हैं, उन स्थानों में सीमा चेतना मंच की कार्यकर्ता विकसित भारत के लिए, गांवों के लिए चिंता करते हैं और मेहनत कर रहे हैं। सीमा चेतना मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कौन से राज्य में भी हो, आप सबों को नमन। मेहनत करते रहना, हम सब मिलके आगे जाएंगे। हमारे यहाँ इस महोत्सव में भाग लेने वाले हमारे भाइयों और बहनों, आप लोग हमेशा एक चीज याद रखना, हमारे भारत देश महान इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अच्छा सड़क ही जरूरत है, ये सब जरूरत है। अच्छे स्टेडियम जरूरत है, अच्छे गाड़ियां जरूरत है, बड़े बड़े निर्माण जरूरत है, मगर सबसे बड़ा जरूरत है तो राष्ट्रीय सोच विचार में साथ देने वाले विचारधारा की इंसान नागरिक की जरूरत है। आप और हम किसान के बच्चे हो सकते हैं, मजदूर करने वाले के बच्चे हो सकते हैं, अधिकारियों के बच्चे हो सकते हैं, या अलग अलग कर्म करने वालों की संतानें हो सकते हैं, मगर हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं भाई साहब। कहीं और बॉर्डर की तरफ सोच तो नहीं रहा है ना, हम सब भारतीय हैं। आप असम के हो सकते हैं, कोई मिजोरम के हो सकते, कोई बिहार के हो सकते, कोई केरल के हो सकते, कोई कश्मीर का हो सकते हैं, मगर मूल सोच विचार भारतीय होने का सोच विचार, तभी हम सब मिलके आने वाले भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सिर्फ मुंह का बात नहीं रह जाएंगे, मगर सचमुच उस भारत में हम सब जिएंगे। और वो दिन भारत सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, इस विश्व की हर एक व्यक्ति के लिए एक अनुशासित भारत की ऊर्जा में पूरे देश और विदेश सारे संसार को लेके जाएंगे। हमारी युवा भाइयों और बहनों, ज्यादा बात हम नहीं रखेंगे। आप आने वाले समय अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन बनेंगे, अच्छे अधिकारी, बड़े अधिकारी बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे, आप बड़े बड़े किसान होगा, मगर हम सबों की सोच, हम सबों की दिल की धड़कन एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलने का इच्छा रखना चाहिए। आज भारत जब एक नया दौर में चलने लगा और मोदी जी ने विकसित भारत की दौर का संकल्प रखा, तो सिर्फ मोदी जी ने नहीं, हम सबों को विकसित भारत का सोच विचार संकल्प तक लेके जाने का मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग आके सिर्फ यहां गुवाहाटी शहर का बहुत बड़े बड़े निर्माणों को देख के सिर्फ सपने लेके जाएंगे और सपने देखते रहेंगे तो नहीं होगा। हम अपने सोच विचार को विकसित बनाना पड़ेगा। आप आज इतने बड़े बड़े मंच में, गुवाहाटी शहर के इतने बड़े स्टेडियम में, इतने बड़े महोत्सव में, आप लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं कि अलग अलग आला अधिकारी यहां बैठ के आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ऐसा मौका बहुत सारे बच्चों को, हजारों लाखों को नहीं मिलते। आज कार्यक्रम के बाद आप लोग सब कल परसों चला जाएंगे, याद हम लोगों के चेहरों को भी आप लोग नहीं रहेंगे।
हम ये मानते हैं कि आप लोग अलग अलग जिलों से हैं, मगर आप लोगों का दोस्ती हो चुका है, हाथ मिल चुका है, दिल मिल चुका है, सोच मिल चुका है। और आप सब अपना भारत माता को मजबूत करना, अपना आसाम को मजबूत करना, अपने घर परिवार को मजबूत करना, वो सब आपका मेहनत लगन की जरूरत है। अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो मेहनत से पढ़ाई करिए। जो शिक्षा खोजते हैं उसको प्राप्त होता है। अगर आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, खेलकूद करना है, तो आप मेहनत करिए। आप अपने आप में भी अगर आपकी सोच विचार बुलंद हो तो भगवान आपके साथ देंगे, आपके घर परिवार आपके साथ देंगे, और सीमा चेतना मंच आपके साथ देंगे, हम सब आपके साथ देंगे। आप सबों को संबोधित करते हुए मैं बहुत खुश हुआ हूं, और मैं वापस कल जब नागालैंड जाएंगे, आप लोगों की अच्छे फोटोज लिया है मेरे भाइयों ने, आप लोगों का रील छोड़ेंगे, एक दो रील आप लोगों के साथ हो जाए और आगे बढ़ते रहेंगे। कल मिले या ना मिले, दिल मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।